एक असुरी थी। अब असुरी का मतलब हाँ, फीमेल राक्षस। और सिंहिका ने इतना तप किया था कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ऑब्वियसली ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? बोलो। और सिंहिका ने एक वरदान माँग लिया। वरदान ये माँगा कि वो किसी भी चीज़ या जीव को लिविंग, नॉन लिविंग किसी के भी परछाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच सकती है। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। पता है आपको, ये वही असुरी थी जिसने लंका जाते हुए बजरंगबली से पंगा ले लिया। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माँ सीता से मिलने जाते वक्त हनुमान जी जब उस समुद्र से ऊपर जा रहे थे, यानी महासागर को पार कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। यानी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। कोई तो था जो उन्हें पीछे की ओर खींच रहा था। और जब हनुमान जी ने आसपास नजरें घुमाई तो पहाड़ों के पीछे छुपी उन्हें वो राक्षसी सिंहिका नजर आई और वो उनकी परछाई को खींच रही थी। फिर क्या था, अपने हनुमान जी के पास एक अलग शक्ति थी। वो जब चाहे छोटे हो सकते थे, जब चाहे बड़े हो सकते थे। उन्होंने अपने साइज को इतना छोटा कर दिया, बिल्कुल एक छोटे से जीव की तरह। और फिर हनुमान जी उस राक्षसी के मुंह से उसके शरीर के अंदर चले गए। और फिर हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से सिंहिका के आंतों को, यानी जो अंदर इंटेस्टाइन वगैरह थे ना, उन सबको फाड़ दिया। और फिर एकदम सुपरसोनिक स्पीड के साथ तेज गति से उड़कर ऊपर आ गए। अब जो सिंहिका थी वो दर्द से तड़पने लगी और फिर सिंहिका भागकर कहीं जाकर छुप गई। और अब असली कहानी तो ये है कि जिस जगह जाकर सिंहिका छुपी हुई थी, कुछ पुराने लेजेंड्स के हिसाब से वही जगह आज बर्मुडा ट्रायंगल्स है। तो अब आपको समझ में आया रामायण और बर्मुडा ट्रायंगल्स का कनेक्शन क्या है? क्या आपको पता है रावण ने शनि को बंदी क्यों बनाया था? मैं बताता हूँ। जब रावण की पत्नी मंदोदरी प्रेग्नेंट थी, तब रावण चाहता था कि सारे लोग, चाहे वो देव हो, गंधर्व हो, वो उस ऑस्पिशियस ओकेशन पर वहां मौजूद हो और सारा ब्रह्मांड जो है वो रुक जाए। और रावण के डर से सारे प्लैनेट्स और देवलोक के जितने भी लोग थे वो रावण के हिसाब से करने लगे। वो एक पोजीशन पर रुक गए, रावण के सम्मान के सिवाय एक के, और वो थे शनिदेव। और जब रावण को इस बात का पता चला तो उसकी खोपड़ी सनक गई और रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर उल्टा टांग दिया था एक कारागार में। और काफी सालों तक शनिदेव उल्टे टंगे रहे लंका में। और बहुत सालों बाद जब महाबली हनुमान जी सीता माता को मिलने के लिए लंका पहुंचे तो रावण के जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने पकड़कर रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। और उसके बाद हनुमान जी उसी आग से सारे लंका में आग लगाते रहे। इसी दौरान वो उस कारागार के पास पहुंचे जहां पर शनिदेव उल्टे लटके थे। हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने जोर जोर से मदद के लिए गुहार की और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, प्लीज हेल्प मी। अब हनुमान ठहरे बड़े दिल वाले, तो उन्होंने कहा कि हे शनिदेव, ये हालत आपकी किसने की है? अरे इस रावण ने मुझे उल्टा लटका दिया है, मेरी हेल्प करो, मुझे नीचे उतारो। और तभी महाबली हनुमान ने शनिदेव को उस कारागार से मुक्त किया। और उसके बाद शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनिदेव कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। तो अब आपको समझा कि हनुमान जी की पूजा करने पर शनिदेव भी क्यों प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शायद आप सभी को पता होगा कि कुंभकर्ण जो है, जो रावण के भाई थे, वो 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने जागते थे। और जब वो जागते थे उस पीरियड में वो भरपूर खाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 6 महीने तक क्यों सोते थे? उसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। एक बार जो है कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या कर रहे थे। इतनी कड़ी तपस्या की कि ब्रह्मदेव को उनके सामने उपस्थित होना पड़ा। और कुंभकर्ण की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर कुंभकर्ण ने कहा कि सोच लो ब्रह्मा जी, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, जो मांगो मिलेगा। अब ये बात छुपकर जो है इंद्रदेव सुन रहे थे कहीं से, और उनको ये डर था कहीं कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से अगर इंद्रासन मांग लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी कुंभकर्ण जो है पूरे इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। और ऑब्वियसली इंद्र थोड़े अनसिक्योर हो गए। अब इस पर उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और देवलोक के राजा इंद्र ने नारद जी से हेल्प पूछी। इस पर नारद जी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। इससे पहले कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से कुछ मांगे, आप जाइए सरस्वती माँ के पास और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सिचुएशन से आप ही बचा सकती हैं। मुझे डर है कि कुंभकर्ण कहीं ब्रह्मा जी से इंद्रासन न मांगे। अब इस रिक्वेस्ट पर सरस्वती माता ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए। और माता सरस्वती जाकर कुंभकर्ण के जबान पर बैठ गई
और जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान में इंद्रासन मांगने की कोशिश की, माता सरस्वती ने अपना गेम खेल दिया और गलती से उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन आ गया। और उस वक्त ऐसा था कि जो आपने एक बार मांग लिया वो तो मिलके ही रहेगा। और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन आने के बाद ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और इसी वरदान की वजह से कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहे और यही साइकिल चलता रहा। 6 महीने तक सोते और 6 महीने तक खाते। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने अपने अंतिम युद्ध में यानी रामायण के लंका वाले युद्ध में अपने गदा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, हनुमान जी की गदा को अब तक का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता है। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि इस गदा को कुबेर जी ने हनुमान जी को गिफ्ट किया था। हनुमान जी ना सिर्फ परम राम भक्त हैं, बल्कि रुद्रांश भी है, यानी शिव जी का अंश। हनुमान जी को अपार शक्तियों का स्वामी माना जाता है। हनुमान जी के पास ऐसे कई दिव्यास्त्र है जो भगवान विष्णु या भगवान शिव के अलावा और किसी अन्य देवता के पास नहीं। वैसे हनुमान जी को जिस अस्त्र के साथ अधिकतर देखा जाता है वो है उनकी गदा। क्या आप जानते हैं कि जितनी पावर हनुमान जी की भुजाओं में थी, उतनी ताकत उनकी गदा में भी था। हनुमान जी जब अपने बाल अवस्था में यानी जब वो बच्चे थे, तब वो एक बार कुबेर देव से मिलने गए। वो उनके महल में पहुंचे और वहां कुबेर देव ने हनुमान जी को उनके पावर का प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। और तब तो हनुमान जी बच्चे थे। उन्होंने बिना डरे बेझिझक अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया। और ये देखकर कुबेर देव ना केवल सरप्राइज हुए बल्कि उनके फैन भी बन गए, यानी बहुत प्रभावित हुए। और फिर क्या था, कुबेर देव बाल हनुमान की लीलाओं को देखकर और शक्तियों को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गिफ्ट में एक गदा भेंट कर दी। और जब हनुमान जी ने इसको धारण किया तो उस गदा में शक्तियों का संचार हो गया और उन सारी शक्तियों के कारण वो गदा चमकने लगी। और तब कुबेर देव ने ये अद्भुत नजारा देखा और हनुमान जी से इम्प्रेस होने के बाद उनको वरदान दे दिया। वरदान ये था कि जब भी वो किसी से भी इस गदा को हाथ में लिए युद्ध करेंगे तो उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा, यानी वो हमेशा अनबीटेबल रहेंगे। और तभी से हनुमान जी ने गदा को अपना अस्त्र बना लिया। और पता है, इस गदा की एक खास बात थी, हनुमान जी जब चाहे इसको प्रकट कर सकते थे और हनुमान जी जब चाहे इसको गायब कर सकते थे। यानी कि ये गदा हनुमान जी की मर्जी से काम करती थी। और ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी अपनी मर्जी से अपना आकार यानी अपनी बॉडी की साइज जब चाहे तब बड़ा या छोटा कर सकते थे। और इसी के हिसाब से उनके गदे की साइज वो जब चाहे तब बड़ा या छोटा कर सकते थे। हनुमान जी की गदा इतनी पावरफुल थी कि वो एक ही वार से पूरे यूनिवर्स की वाट लगा सकते थे, यानी कि एक ही प्रहार से प्रलय ला सकते थे। और इसीलिए हनुमान जी ने लंका के युद्ध में कभी अपने गदा का इस्तेमाल नहीं किया। हनुमान जी स्वयं अपने आप में ही इतने शक्तिशाली थे कि वो अपने हाथ के मुक्के से किसी की भी जान ले सकते थे। बस एक फाइट और राक्षस ऊपर। हनुमान जी को कभी भी किसी भी अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी इंफॉर्मेशन ग्रंथों से मिलती है उससे पता चलता है कि हनुमान जी ने हमेशा अपने मुक्के, पर्वत, पहाड़ या बड़े बड़े वृक्षों का इस्तेमाल किया है। हनुमान जी अगर अपना गदा का इस्तेमाल करते तो शायद पूरा ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाता। और इसीलिए हनुमान जी ने कभी लंका के युद्ध में अपने गदा का इस्तेमाल नहीं किया। लक्ष्मण की नींद की कहानी। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण 14 साल तक क्यों नहीं सोए थे? दरअसल बात उस समय की है जब महाराज दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। वे श्री राम के पिता थे। इनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी जिसका नाम था मंथरा, जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और कैकेयी के विवाह के बाद उनके साथ आ गई थी। वो एक कुटिल राजनीतिज्ञ थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्य अभिषेक से कैकेयी का भला नहीं होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। ये घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के कीचड़ में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया।
यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई भी 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय अयोध्या साम्राज्य की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, इसलिए कैकेयी ने वो वर मांगने से इनकार कर दिया और ये कहकर टाल दिया, इस समय आने पर वो ये वर मांगेंगे। अब जबकि दुष्ट मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को यह आभास हो गया कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनहित होने वाला है, उसने उस 2 वर में भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 साल वनवास भेजने के लिए कहा। हालांकि महाराज दशरथ चाहते थे कि श्री राम ही उनका राजपाट संभालेंगे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। श्री राम को अकेले वन जाता देख उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद कर रही। सीता भी अपने पति राम के साथ जंगल में वनवास के लिए जा रही थी, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाया और कहा कि वो अपने बड़े भाई और मां समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर तुम भी साथ गई तो मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं करूंगा। ये सुन उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहली रात लक्ष्मण जागते रहे। जब श्री राम और सीता सो गए, तभी नींद की देवी निद्रा उनके पास पहुंची। उन्होंने देवी से 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की नहीं कही, ताकि वो रात दिन अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सके। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गई, लेकिन प्रकृति के नियम की मांग थी कि लक्ष्मण के हिस्से की नींद को कोई और उठाए। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जा और उसे स्थिति से अवगत कराओ। देवी निद्रा उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दो, ताकि वो बिना किसी थकान के पूरे समय जाग सके। इसके बाद उर्मिला 14 साल रात दिन सोती रही, जबकि उनके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। इस कारण लक्ष्मण को गुडाकेश भी कहा जाता है। ऐसे जागी उर्मिला। राम ने रावण को हराने के बाद सीता को बचाया और अयोध्या लौट आए। राम के राज्याभिषेक का दिन आ गया। जैसे ही भजन गाए जा रहे थे और राम के सामने मुकुट लाया गया, लक्ष्मण हंस रहे। सभी को आश्चर्य, लक्ष्मण क्यों हंस रहे थे? वहीं दरबार में राम और सीता समेत सभी अपराध बोध में चले गए, क्योंकि सभी को अपने गलत काम याद आ गए और सभी को लगा लक्ष्मण उन पर हंस रहे हैं। अंत में किसी ने लक्ष्मण से पूछा कि वो क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पिछले 14 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और जब मैं राम को राजा का राज्याभिषेक होते हुए देखने वाला हूँ, तो नींद की देवी निद्रा मुझे हमारे समझौते का याद दिलाकर मुझे अपनी अधीन होकर उर्मिला को जगाने के लिए कह रही है। मुझे स्थिति की विडंबना प्रफुल्लित कर रही है। हालांकि इसी के बाद लक्ष्मण को नींद आ गई और उर्मिला जाग गई और राम को राजा का ताज पहनाया गया। हनुमान जी और मोती की माला। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजनी के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। शास्त्रों के अनुसार 7 मनीषियों में से हनुमान भी अजर अमर हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वायु अथवा पवन हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले सतयुग के अंतिम चरण में हुआ था।
हिंदू महाकाव्य रामायण के अंदर हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मोटा एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने आधे खुले शरीर के साथ दिखाया जाता है। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहनते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। रामायण की 5वीं पुस्तक सुंदरकांड हनुमान पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान राम से मिलते हैं। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। रामायण में हनुमान जी के विषय में और विस्तार में बताया गया है। वो कहानी तो सभी को याद है, जब श्री राम भक्त हनुमान ने अपना सीना चीरकर ये सिद्ध कर दिया था कि रामचंद्र जी का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी को अपना सीना चीरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। माता सीता ने हनुमान को दिया बहुमूल्य उपहार। जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौट ने भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसके बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिया। इसी दौरान माता सीता ने हनुमान से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। वो कुछ भी लेने से इनकार कर दिए। तब सीता माता ने रत्न जड़ित एक बहुमूल्य माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने खुशी खुशी वो माला ले लिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो अपने दांतों से माला को तोड़ते हुए बड़ी गौर से देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक कर उन्होंने सारे मोती तोड़कर फेंक दिए। ये सब देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रहे। हनुमान पर लक्ष्मण को जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने इस व्यवहार को श्री राम का अपमान समझा और उन्हें हनुमान पर क्रोध आने लगा। इस बात को उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान को माता सीता ने बहुमूल्य रत्नों का माला उपहार में दिया और उन्होंने इस माला को तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद भगवान राम ने उत्तर दिया कि जिस कारण से हनुमान ने उन रत्नों को तोड़ा है, ये उन्हें ही मालूम। इसका उत्तर तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा। बिना राम नाम के सभी चीजें। इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा, मेरे लिए हर वस्तु दिखा जिसमें राम का नाम है। मैंने ये हार अमूल्य समझ कर लिया, लेकिन जब मैंने इसे देखा
तो पाया इसमें कहीं भी राम का नाम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी समझ से कोई भी वस्तु श्री राम के बिना अमूल्य नहीं हो सकती, इसलिए मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। जो कर्म कर रहा हो बाकी हिंदी थोड़ी हो, देख कर सभी रह गए हिंदी बाकी हो जो बच रहा हो बाकी। ये बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, भाई फिर मैंने सोच फिर शरीर को क्यों रखा है? तो बुरी तरह इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना नाखूनों से चीरकर उसे लक्ष्मण सहित दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया, करवा ले जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। आदमी का रे बता ये घटना देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। ये चीज इन पे चढ़ने के बाद में का कोई मतलब ही नहीं है। श्री राम और उनके भाइयों का जन्म। सब भूल जा। जब पार्वती ने भगवान शिव से राम जन्म का कारण पूछा तो एक संवाद में उन्होंने बताया था कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण का वध करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। आइए जानते हैं श्री राम जन्म की कथा। राजा दशरथ। त्रेता युग में सूर्य वंश में राजा इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु और राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजाओं के बाद राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति स्थापित थी। देवराज इंद्र उनके मित्र थे तथा उन्होंने देव और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र के साथ मिलकर युद्ध किया था। राजा दशरथ का साम्राज्य दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति पर था, लेकिन उन्हें केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी, उनसे छोटी कैकई और उनसे छोटी सुमित्रा। 3 पत्नियां होने के बावजूद राजा दशरथ का कोई पुत्र नहीं था जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके। इसलिए उन्हें अपने कुल के अंत का डर सताया रहा। इसी विषय में उन्होंने अपने कुल ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। उनके कुल ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करना, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये शर्त भी रखी कि वो स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर श्रृंग मुनि को प्रसन्न करना होगा। श्रृंग मुनि अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता हैं तथा वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। वही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होना। राजा दशरथ पैदल वन में श्रृंग मुनि के पास जाते हैं तथा उनसे आग्रह करते हैं कि उन्हें संतान सुख की इच्छा है, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर भाव के कारण श्रृंग मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने दशरथ को वचन दिया कि वो उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजा, ये खीर ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को बराबर खिला दो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। श्री राम तथा उनके भाइयों का जन्म। राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या तथा रानी कैकई को दे देते हैं। रानी कौशल्या तथा रानी कैकई अपने अपने पात्र में से एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देते हैं, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है।
रानी कौशल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती है। उसके कुछ ही समय बाद रानी कैकेयी राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को जन्म देती है। कुछ ही घड़ी बीतने के पश्चात रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण को जन्म देती है। कुछ ही क्षण बाद वो दशरथ के चौथे पुत्र शत्रुघ्न को जन्म देती है। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं तथा उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भरत के अवतार में जन्म लेते हैं तथा शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को चार पुरुषार्थ का रूप माना गया है। इसमें श्री राम धर्म का रूप होते हैं तथा भरत मोक्ष का रूप होते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक माना गया है और शत्रुघ्न जी को धन का रूप माना गया है। चार का दादा भी रख सकते हो। चीज बढ़िया है देवे लेवे के हनुमान जी का जन्म बजोगाड़ में मिल गई थी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। लेकिन हनुमान जी का जन्म कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। बैठक में हर कोई उस समय एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी पुंजविक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में दिक्कत पैदा कर रही थी। ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा, पर ऋषि दुर्वासा की बातों को उसने अनसुना कर दिया। ये देखकर ऋषि नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के शाप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपको परेशान करने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी गलती का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगे, लेकिन वो एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। ये सुनकर पुंजित स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। अगले जन्म में जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। तभी एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई थी। कितने ऋषि इस वजह से अपना पूजा पाठ पूरा नहीं कर सके। लेकिन भगवान केसरी शंखबल हाथी से बेहद प्रेम करते थे। क्रोध और मजबूरी में उन्होंने अपने प्रिय